अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ किचन में वेलकम करती हूँ। गोश्त घिया कद्दू बनाने की सालन के साथ चलो आप हम मिलके बनाते हैं। आज फिर दादी पोती आपके साथ है दुआ किचन में। तो ये मैंने आधा किलो मटन लिया है, आधा किलो मटन लिया है। इसको मैं डालती हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और 2 मीडियम साइज आधा किलो की जितने आप पसंद करते हैं, ये मैंने 2 मीडियम साइज प्याज और 2 गट्टी लहसुन और अदरक को थोड़ा सा मैं क्रश करके डालूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुटे की वजह। जितना वो पीस कभी मैं साबुत भी डालती हूँ, लेकिन गोश्त में क्रश किया अच्छा लगता है। तो ये आपके सामने ये सारा कुछ इसमें चलेगा। क्रश अदरक लहसुन साबुत और प्याज जितनी के चाहिए। और इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और चंद पीसीस दालचीनी के। और गोश्त के हिसाब से नमक डालूंगी, सब्ज़ी का नहीं डालूंगी अभी। सिर्फ गोश्त के हिसाब से नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये चला गया। पानी डालूंगी जितना के गोश्त गल जाए। कुछ गोश्त ज़्यादा पानी लेके गलता है और कुछ कम। तो ये मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। आप उतनी देर में लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। इसमें आप साथ रहिएगा। दुआ किचन में एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो घिया को टेस्टी बनाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं खाते नहीं हैं, बच्चे नहीं खाते। अभी देखिए वो कौन सी चीज़ है जो घिया को टेस्ट बनाता है। वो आपको साथ रहना पड़ेगा। प्लीज़ इधर उधर मत जाइएगा। इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये आधा किलो मटन था, आधा किलो मैंने घिया लिया जिसके 3 पीस थे और बड़े बड़े इसके पीसेस इतने बड़े पीस काट लिए। और एक अहम पॉइंट है जो आपको बताना था कि घिया लेते वक्त जब आप काटेंगे इसको ना थोड़ा सा या काट के टेस्ट कर लेना, कोई कड़वा तो नहीं है। जो कड़वा है तो वो मत डालें, तो आपका सारा सालन ख़राब हो जाएगा। महल्ले से बहुत से मुझे ये चीज़ें मिली हैं कि घिया पकाया तो किसी ने नहीं खाया, इतना कड़वा था, फेंका। फलां सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी वाले का कसूर नहीं था। कुछ बेल जो होती हैं घिया की बेलों को लगता है वो कड़वी होती हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं, किसी पौधे के मीठे होते हैं। आम किसी पौधे का मीठा होता है और किसी का बहुत तुरश होता है। तो इस तरह से जब हम आम छोटे छोटे थे तो हमारी माँ जो क्या करती थी, जब मैं छोटी होती थी अपनी मामा को चीज़ें पकड़ाती थी, सब्ज़ी सारी चीज़ें बैठे हुए, तो हमारी माँ क्या करती थी, इसकी जो डंडियाँ हैं ना, इसको ना चबाती थी। ये डंडी को ना चबाकर चेक करती थी। तो मैं कहती, माँ ये क्यों चबाती हो? कहती इससे पता चलता है कोई कड़वा तो नहीं है। तो वो कड़वा तब से देखो हमारी माँ इसको ये चेक करती थी कि ये कड़वा होता था, उसको फेंक
फेंक देती थी, जो मीठा होता, तो मैं क्या, आप इसको चबा लें, इसकी डंडी को चबा के चेक कर लें, चाहे कोई उसका सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ी से में शामिल करने से पहले उसका छोटा सा पीस खा के देख लें। जो कड़वा है, बहुत से महल्ले से ये चीज़ें मुझे मिली हैं कि वो ना फ़लाँ सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली तो फ़लाँ का भी सालन कड़वा था, फ़लाँ का भी था। फिर मैंने उनको बताया, तो इसलिए आपको दुआ किचन में ये बहुत अहम पॉइंट आपको बताना था, तो इसीलिए मैंने कहा था अब कहीं भी इधर उधर मत झांके, तो हमारे साथ साथ रहने से। एक तो ये पॉइंट था, एक और अहम पॉइंट है, इसको कैसे टेस्ट बनाएं कि घर के सारे लोग उंगलियां चाटते रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़ूद हज़म और दिमाग को ताकत पहुँचाने वाली सब्ज़ी है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे। तो ये मैंने आधा किलो इतने बड़े आपके सामने काट लिया है, इतने बड़े पीसेस। तो अब आप साथ रहिएगा। चलिए, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2 छोटे सौन से है ना प्याज, वो भी काट लूँगी। गोश्त में जो डाले हैं वो अलग से, ये इसमें मैंने 2 छोटे प्याज काट लिए, ये इसको फ्लेवर इसका देगा बहुत ही। ये 3 छोटे थे तो मैंने ये 3 काट लिए। अब जो टमाटर मैंने गोश्त में नहीं डाले, वो टमाटर मैं इधर घिया में डाल रही हूँ, ये सब्ज़ी में डाल रही हूँ। ये देखिएगा आपके सामने, ये मैं सब्ज़ी में 1 टमाटर काटा, इसका यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ। ये बहुत बड़े नहीं हैं। ये दूसरा टमाटर काटा मैंने, और ये तीसरा, इतने थे ये मीडियम साइज़ के, तो ये मैंने 3 इसमें टमाटर काट लिए। गोश्त में नहीं डाला, टमाटरों को मैंने घिया के साथ काट लिया। और अब इसी तरह मैं सब्ज़ मिर्चें भी इसी में काट के डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 काट ली है मैंने। कुछ कड़वी होती हैं, देसी जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं, तो जो बड़ी फार्मी होती हैं वो इतनी कड़वी नहीं होती, वो ज़्यादा डलती हैं। जो देसी होती हैं वो ज़रा कम डलती हैं। ये मेरे मिक्स है मेरे पास, ये फार्मी थी, ये कम कड़वी है, और ये देसी है, ये वाली देसी है। ये थोड़ा इसमें स्पाइस होता है, जायका होता है। तो मैं आपके सामने दोनों ही इसमें डालूँगी। ये मैं सब्ज़ मिर्च इतनी इसमें डाल दूँगी सब घिया में, जितना इसका में इसको स्पाइस चाहिए घिया को। तो गोश्त में मैंने उतनी ही मिर्ची डाली है जितनी गोश्त को चाहिए थी, और जो घिया को चाहिए थी वो मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। दिल चाहता है एक और टमाटर डालूं, तो ये एक छोटा सा टमाटर था जिसको मैंने ये भी काट लिया है आपके सामने, ये नज़र नहीं आ। तो ये आपके सामने मैंने घिया आधा किलो, 4 टमाटर और 5-7 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, और ये सब्ज़ धनिया जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसकी जो सी वो इसकी धनिए की जो डंडियां हैं ना, इसमें बहुत खुशबू होती है, इतना फ्लेवर होता है। ये जो ऊपर के पत्ते में एंड में गोश्त में डालूंगी, और ये इसके ये निचले की डंडियां हैं वो मैं इस सब्ज़ी में डालूंगी घिया में काट के, ताकि जो अल्लाह की शान है, उसकी कुदरत है, उसके सारे फ्लेवर ज़ाया ना हो जाएं। तो इसीलिए मैं कहती थी आप साथ रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो व्यूअर्स, आपके सामने ये मैं बाद में
जब सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, गार्निश के लिए इसके ये आगे से जो पत्ते हैं वो रखूँगी। ये मैंने सालन के लिए एंड पे गार्निश के लिए रख लिए। और इसकी जो डंडियाँ हैं आपके सामने, जो घिया सब्जी काटी है, घिया आधा किलो लिया, उसमें 3 छोटे छोटे से क्यूब से प्याज डाले, 7-8 सब्ज़ मिर्चें काटी, 4 टमाटर काटे और ये धनिए की डंडियाँ जो खुशबू से भरी हुई हैं। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारी फ्लेवर है, समझ लो। ये जो डंडियाँ हैं इसको फेंका ना कीजिएगा, ये एक परफ्यूम है, जायके को दुबाला करती है। तो ये आपके सामने डंडियाँ डाली है। अब ये चम्मच जोन सा, ये 2 चम्मच जीरे के हैं, ये भी सब्ज़ी में डालूँगी। और ये 1 चम्मच, हाफ चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, तो ये भी मैं ये सब्ज़ी में डाल रही हूँ। जीरे के ये वाली चम्मच 2 भर के, और ये पौना चम्मच काली मिर्च का। और नमक जौन सा है, जितनी आधा किलो घी है, जैसे हम सलाद काटते हैं उसी हिसाब से। मुझे तो ये इसका भी यूँ मज़ा होता है, ये चुटकी नहीं है, ये चुटका है, यूँ चुटका में नमक का इसको कोट कर रही हूँ। ये छोटी सी और चुटकी डालूँगी। जैसे ये सारा यानी सब्ज़ी का, घिए का, इसके लिए जितना ये नमक चाहिए वो मैंने इसमें डाल दिया। यानी नमक, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, प्याज, जीरा, काली मिर्च, ये सारा इसमें चला गया। उधर आपके सामने चूल्हे पे जा रहा है, चला गया है, गोश्त गल रहा है, और इतने में ये सारा हमारा इधर से रेडी हो गया है। ये सारी जो हमने कटिंग कर ली है इसको मिक्स कर दें, चाहे तो यूं करके इस तरह से इसको लोरी दे के हम मिक्स कर देते हैं तो बहुत मज़े से हो जाता है। ये चम्मच से ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको यूँ लोरी देते हैं ताकि ये सारे जो सी चीज़ें हैं, टमाटर, मिर्चें, प्याज, काली मिर्च, जीरा, नमक, ये सारा घिया के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। ये देखो कितने प्यार से ये सारे आपस में घुल मिल के बैठे हैं, एक जॉइंट फैमिली की तरह। जॉइंट फैमिली में जो मज़ा होता है ना, ये देखिए। अब अकेला घिया तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था जितना ये सारी फैमिली से मिलके उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न उजागर हुआ है। ये देखिएगा आपके सामने है। तो ये हो गया तरू मरू पे भी अभी ईद मुबारक। यूँ आज मटन और घिया ईद मिल रहे हैं, इन्होंने भी ईद मिल ली है माशाल्लाह से। आपके सामने कितने हैप्पी हो गए हैं ये आपके सामने। वो देखो कितने खूबसूरत ये फैमिली, जॉइंट फैमिली बन गई है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब देखो कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, गर्म हो गई है। तो आप, अब मेरी पोती कहती आप कैमरामैन बनो, मैं करती हूँ चलो इज़ा आप प्लीज़ इसमें घी डालो। बस बस इतने काफ़ी, थोड़ा थोड़ा कर लो, बस बस बस। और ये हाफ चम्मच इसका डालना था, और ये 2 चम्मच इसमें बटर के डाले। ये भी सारा ना व्यूअर्स सिर्फ घिया के लिए, सोते करने के लिए डालना है। ये जैसे ही अभी थोड़ा सा गर्म हो गया बेटा, फिर डालना है आपने। अभी ये लकड़ी का स्पून ले लो इसमें। हाँ, ये भरा था ना ताकि आपका हाथ या बाजू ना जले, इसलिए मैंने इसको ना बड़े हैंडल वाला लकड़ी का स्पून लिया है। अब जैसे ये गर्म होगा, इधर आपने जो घिया काटा था आधा किलो, उसमें 4 टमाटर, 7-8 सब्ज़ मिर्चें और 2 बेबी से प्याज, और इसमें डाला था टमाटर के 4, जीरा था 2 भर के चम्मच, काली मिर्च थी, और
ये आधा किलो घिया के मुताबिक नमक था। चलें अब आप इसमें डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो बेटा जी, इसमें ऐड करो। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह बच्चियों को आएगा। हमारी माएँ भी हमें इतनी प्यार से सिखाती थी माशाल्लाह से। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। जिनके वालिदैन हयात हैं प्लीज़ उनकी कदर कीजिए। माएँ नहीं मिलती, ये बहुत अनमोल हैं, इनकी कदर कीजिए। अल्लाह ताला सबकी माँओं का साया सलामत रखे। और जो अल्लाह के पास चले गए हैं उनका ये सारे स्पाइस जो धनिया सा भूल गए, धनिए की डंडियाँ जो हैंडल थे वो काटे थे बीच में, पत्ते बाद में गार्निश के लिए रख लिए थे। तो ये चीज़ें थी अच्छे से, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, सारी चीज़ें हमारी अंदर इसका फ्लेवर चला गया। आप इस तरह से सालन उधर रखा हुआ पक रहा है, इधर से ये पूरा गल जाएगा, वैसे गलता भी नहीं। इसका ये फ्लेवर है जो आपको बताना चाह रही थी। गोश्त में हमेशा डालते हैं ना, तो इस तरह से डालिएगा आप, तो इससे क्या होगा, जिसने कभी भी नहीं खाया होगा वो भी खाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, धनिया के डंडल, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, यानी कि पूरे इसका घिए का ये फ्लेवर जो था स्पाइस वो घिया में चला गया है। और गोश्त के स्पाइस सिर्फ आधा किलो गोश्त जितने ही डालें, एक्स्ट्रा सब्ज़ी के इसमें नहीं मैंने ऐड की। तो ये छोटे छोटे से आइटम होते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे करने से उसका फ्लेवर आ जाता है। ये खुद से मेरे माइंड में आया कि मैं इस तरह से ट्राई करूं, तो इतना लजीज बनाना, बहुत लजीज। तो फिर मैंने सोचा, एक तो इसमें था वो कड़वे जो होते थे महल्ले से, बहुत सारी पूरे महल्ले से इधर उधर से न्यूज़ मिल रही थी कि सालन कड़वा हो गया, कि सालन कड़वा हो गया, सब्ज़ी भी पैसे भी लगाए, इतना उस पर खर्चा हुआ, किसी ने गोश्त डाला, किसी ने अलग से। तो फिर ये आपकी सारी जो खून पसीने की कमाई है वो ज़ाया नहीं होगी। ये छोटे थी, फिर उनको तो मैंने वैसे ही जो मिलती थी बता दिया। अब आपको इसीलिए बताने का मकसद था। तो इस पे तो प्लीज़ लाइक बनता है। थोड़ा तबीयत की ख़राबी से डिले हो गया था। अब इंशाल्लाह आपको दुआ किचन में नई नई आइटम लज्जत के साथ मिलती रहेगी। आप हमारे साथ रहिएगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को प्रेस भी करना होगा, ताकि हर नई छोटे से टिप्स के साथ जायके से भरपूर आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। ये नज़र नहीं आ रहा, ये कढ़ाई नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप हमारे साथ साथ हैं, आपकी मेहरबानी। ये देखिएगा जो हमने घिया में सारे स्पाइस डाल के उसी के पानी में ये सारा गल के, ये देखो अपनी असल हालत में ये घी छोड़ देता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसमें सारे स्पाइस हैं, अगर आप टेस्ट करें तो अंदर तक इसमें स्पाइस हैं, कोई फीका नहीं है। ये रेडी हो गया है। और इधर देखिए ये गोश्त भुन गया है। गोश्त को भी 2 खाने के चम्मच डाल के भून लिया है। तो 2 चम्मच उसमें डले थे सब्ज़ी के, 2 चम्मच गोश्त के इधर डले। ये अपनी दोनों देखो एक ही टाइम में दोनों चीज़ें जल्दी से रेडी हो गई हैं, वरना हम इसमें घिया डालते फिर भूनते फिर उसको करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। घिया उधर गल गया है, गोश्त इधर गल गया, थोड़े टाइम में एक बहुत ही टेस्टी घिया गोश्त रेडी हो गया है। तो अब आपके सामने मैं क्या करती हूँ, चाहे घिया को इसमें पलट लें, चाहे कढ़ाई में उसको डाल दें। तो हम क्या करते हैं, ये गोश्त को हम इधर कढ़ाई में पलट देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिएगा माशाल्लाह से ये देखो गले हुए भी है बिल्कुल पीसीज, और बड़े नज़र भी आते हैं, पता भी चलता है इसमें कौन सी सब्ज़ी डाली है। गोश्त में डाल के भूनेंगे तो वो फिर ऐसे मलीदा सा हो जाता है। बहुत से घरों में बड़े बड़े पीसेस जो नज़र आते हैं वो पसंद किए जाते हैं, बहुत से घरों में जो बिल्कुल मिक्सअप हो वो पसंद किए जाते हैं। ये इसमें से ये देखो इसकी खूबसूरती कितनी प्यारी है। तो अभी हम डिश आउट करते हैं, थोड़ा सा दम लगा लें इसमें हल्का सा ना डिश आउट करते हैं हम। थोड़ा सा जस्ट 30 सेकंड के लिए हम इसको दम लगाते हैं ताकि उनका फ्लेवर आपस में मिक्स अप हो जाए। तो क्या था, मीट का था स्पाइस, मीट के हिसाब से मीट को भूनने का ऑयल मीट के हिसाब से, तो सब्ज़ी का घिया का जूस है वो घिया के हिसाब से उसमें स्पाइस गए हैं, उसी के हिसाब से 2 चम्मच उसका ऑयल ऐसे बांटकर हमने स्पाइस भी को भी बांट दिया, उसको भूनने के घी को भी बांट दिया। तो वो बांट के फिर हमने उसको मिक्स कर दिया। तो ये मोहब्बत से माशाल्लाह से अभी थोड़ा सा दम लगा दिया हमने। तो ये आपके सामने माशाल्लाह से हम डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स आपके साथ साथ ये देखो मटन और घिया रेडी है भुना हुआ। अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटा कप डाल के ना पानी को दम लगा दे तो हल्की सी ग्रेवी वाला वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये थोड़ा सा मैं गरम मसाला छिड़क रही हूँ और ये डंडियाँ घिया में डाल ली थी और ये सब्ज़ धनिया डालती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मेरी पोती कहती है मैं अपनी पोती को टेस्ट कराती हूँ, वो बिल्कुल सब्ज़ियाँ और मटन नहीं खाती। तो आज कहती है दादो मैं मटन ये सालन पूरा खाऊंगी, मटन भी खाऊंगी और ये जो सब्ज़ी डाली है घिया ये भी मैं टेस्ट करूँगी। अभी मैं आपको इसको टेस्ट करवाने लगी हूँ, तो आप इज़ा बताइएगा टेस्ट करके कैसा लगा। गॉर्जियस। तो व्यूअर्स दुआ किचन में आपको जो बहुत ही अहम पॉइंट बताया गया है सब्ज़ी का कि आप उसको ज़रूर घिया को चेक कर लें, जैसे हमारी माँ डंडी चेक करती थी, आप पीसीस कर लें तो आपका सारा जो टाइम है जो सब्ज़ी गोश्त उसका ज़ाया होने से बचेगा। इसी तरह से आप टींडे भी चिकन में डालें, मटन में डालें, बीफ में डालें, इस तरह से आप टींडे भी इस तरह करके डालें। तो आप देखना कितना टेस्टफुल है, बहुत ही टेस्टी है और इसमें कोई भी कड़वा नहीं गया। तो हमारे साथ साथ रहने के लिए दुआ किचन में व्यूअर्स आपका बहुत बहुत थैंक्सफुल। तो मिलते हैं फिर नई डिश के साथ। और मेरी बेटी ने सॉरी व्यूअर्स और मेरी पोती ने टेस्ट किया, कहती बहुत उसने खुश हुई है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी पोती अब ये सब्ज़ी और ये मटन ज़रूर खाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।